देवियों भाइयों, आप देख रहे हैं ना संसार का क्या हाल है। ये युग संधि के 15 वर्ष ऐसे भयंकर है कि इसमें जो कुछ ये न हो जाए वो कम है। देखते हैं ना आप, पानी की बाढ़ें कैसे आ रही हैं सारे हिंदुस्तान में। आधा हिंदुस्तान सूखे से घिरा हुआ है, आधा हिंदुस्तान पानी में डूबा हुआ है। ये हिंदुस्तान की बातें नहीं है, पंजाब की बात आप बोले तो नहीं है। पंजाब की बात करता को रोज खून खराबियाँ का सिलसिला चलता रहता है। हिंदुस्तान की बाहर की बातें अगर आपने कभी अखबार पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि हिंदुस्तान में जो परिस्थितियाँ हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा भयंकर परिस्थितियाँ सारे संसार में हैं। और जो बारूद हटने के लिए जा रही है, दुनिया में तबाही लाने के लिए जा रही है, उस तबाही लाने वाली बारूद की ऊपर पानी डालना चाहिए, रोकथाम करनी चाहिए, पाया करके करना चाहिए। वो हम करने में लगे हुए हैं। सफलता मिलेगी, हमारी व्यक्तिगत शक्ति तो उतनी नहीं है, लेकिन हमारे पीछे जो शक्तियाँ काम करती हैं और जिसकी प्रेरणा से हमारी इस प्रेरक शक्ति ने ये उठाया है कि इस खूबसूरत दुनिया को जिंदा रहना चाहिए, नष्ट इसको नहीं होना चाहिए, तबाह इसको नहीं होना चाहिए। इंसान ने कितने लाखों करोड़ों वर्षों में बोलना सीखा है, बातचीत करना सीखा है, लिखना पढ़ना सीखा है, कला सीखी है, कौशल सीखा है, विज्ञान सीखा है, साहित्य सीखा है, भाषा सीखी है, दर्शन सीखा है। क्या इसको समाप्त कर दिया जाए? क्या समाप्त जो लोग करने जा रहे हैं उनका हाथ नहीं रोका जाए? नहीं, ये रोका जाना चाहिए। इसलिए हम उस पूरी जिम्मेदारियों में काम में लग रहे हैं। फायर ब्रिगेड वाला एक ही होता है और सारे मोहल्ले में लगी हुई आग को बुझा देता है। आप समझना, फायर ब्रिगेड की तरीके से हम अपना काम करने में लग गए और सारे गांव की आग को बुझा देंगे, एक भी छप्पर जलता हुआ नहीं रहेगा। आपकी कोई जिम्मेदारियों की आवश्यकता है जिन्हें हम किसी तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं, तो उसको भी हम स्वयं के ऊपर मानते हैं। मान लीजिए ठोकर लग जाए, हमारे पैर में चोट आ जाए, तो हम मरहम पट्टी करेंगे कि नहीं करेंगे, चिंता करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। तो आप यही मान के चलना। गुरु जी से हम जो उम्मीदें करते थे वे आशा करते थे कि हमारे मुसीबत के वक्त में काम आए, हमारी तरक्की और बहबूदी में सहायता करें, हम जरूर करेंगे। अब हम फायर ब्रिगेड चला रहे हैं, आग को बुझाने के लिए काम कर रहे हैं। तो आपने हमेशा फायर ब्रिगेड चलाया नहीं, हमेशा फायर ब्रिगेड नहीं चलाया। पहले हम हल चलाते थे, हल में से बीज बोते थे, अनाज पैदा करते थे, तो अनाज पैदा करके अपने बाल बच्चों को पालते थे, उनका ब्याह शादी करते थे, उनका ये काम करते थे, उनके और काम करते थे। हल चला करके पहले हम लोग काम करते थे। अब हमारा हल खेत में खड़ा हुआ है। हल चलाने का काम आपके लिए सुगम है और फायर ब्रिगेड चलाने का काम आपके लिए मुश्किल है, जोखिम है उसमें। फायर ब्रिगेड में कहीं कोई आदमी जल रहा है या कोई सामान जल रहा है तो उस आदमी को वहाँ कूदना भी पड़ सकता है, रस्सी के साथ नीचे उतरना भी पड़ सकता है। वो ज़्यादा जोखिम का काम है। इसलिए आप हमारे साथ साथ काम करें, अनुष्ठान जो हम करते हैं उसका हम अनुष्ठान करें नहीं, ये बड़ा मुश्किल पड़ेगा आपके लिए, आप कर नहीं पाएंगे। क्योंकि हर आदमी को ताकत दे करके काम सफल रहता है। जो काम हमारे हाथ से छूट गया है उस काम को आप संभाल दें। मिशन का काम हमारे जिम्मे था, जिंदगी भर हमने मिशन का काम किया है। भगवान का भजन भी वही है हमारे लिए। जितना बता दिया था उतना तो हमने किया है ज़रूर, लेकिन जितना बताया नहीं था वो सारे के सारे सवेरे से शाम तक मिशन का काम किया है। हमने बोया और काटा है, कहाँ बोया है? समाज के खेत में बोया है, उसका हमको किया है। वो काम हमारा ढीला हो गया है। उस काम को देखभाल करने वाले से, उसके चाप मारने वाले, हंटर बजाने वाले, नहीं आपके पीछे बैल खड़ा हो जाता है। जब तक उसको हाँकने वाला पीछे पीछे चलता है तब तक तो वो भागता रहता है, और जब वो ढीला हो जाता है तो उसके पीछे से हाँकने वाला कम पड़ जाता है तो खड़ा हो जाता है। कुछ ऐसा सा मालूम पड़ता है। खेत को सिंचाई आप संभाल लीजिए, बैलों को चाहे ना आप संभाल लीजिए, खेत की रखवाली हम संभाल लीजिए, और फायर ब्रिगेड का काम कर लीजिए। तो अब बैल ही चलाते रहेंगे सारी ज़िंदगी भर और पानी ही सींचते रहेंगे और चिड़ियों से खेत की रखवाली करते रहेंगे, तो फायर ब्रिगेड में पहुँच जाएगा, सारे गाँव सुहा हो जाएगा। आप मुसीबतें समझते नहीं है क्या? हिंदुस्तान के ऊपर चारों ओर से मुसीबतें आ रही हैं। आप लंका के समाचार पढ़ते होंगे, आप आसाम के समाचार पढ़ते होंगे, आप चीन के
یہ سماچار پڑھتے ہوں گے یا پاکستان کے سماچار پڑھتے ہوں گے, ہندوستان کے چاروں جو ہو رہا ہے اسے پڑھتے ہوں گے, باہر کی اخبار پڑھے گا آپ کی عادت پڑ جائے دنیا میں کیا کیا غضب ہو رہے ہیں. اب یہ غضب ایک اور ہو رہے ہیں اور ہم یہاں کھڑے رہے, اس میں کچھ سہایتا نہ کرے, اس کی کچھ نہ کرے اور اس کو بجانے کی کوشش نہ کرے تو ہمارے لیے دکھار ہے. اور ادھیاتم جیون کے نرمان کا رام ہے, اور جیون کے نرمان میں نہ کیول اپنے آپ کو صحیح کرنا شامل ہے بلکہ سماج کی سیوا بھی شامل ہے. سماج کی سیوا کو دونوں کاموں کو کرنے کے لیے آپ سے مجھے بہت نویدن کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ اس کو کر سکتے ہو تو ضرور کریں. یہ ہمارا سندیش ہے, ہمیں امید ہے کہ آپ کو غور سے سنائیں گے, نہ کیول سنائیں گے بلکہ گھر میں بھی کہیں نہ کہیں استھان دیں گے اور وہاں بٹھانے کی کوشش